डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़, अजमेर। आज हम BA पार्ट थर्ड के हमारे जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो भारत की जो विदेश नीति है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और वर्तमान में जो भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसमें किस प्रकार का चेंजिंग है, इसको लेके मेरा टॉपिक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो राजनीति विज्ञान के जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी उनके लिए भी लाभदायक है और अन्य जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान में किसी न किसी रूप में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये लाभदायक टॉपिक है। और दूसरा क्या कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसमें हर कंपटीशन में किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है। और जो हमारे शोधार्थी है उनके लिए भी ये लाभदायक टॉपिक है कि भारत किसी भी देश की विदेश नीति से तात्पर्य है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के प्रति अपनी सोच, अपने सिद्धांत, अपने किस प्रकार के आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो और किस प्रकार के आपकी कंट्री को आप लेके जा रहे हो और दूसरे राष्ट्रों के साथ में आपकी किस प्रकार की आपका रिलेशन है, इसका एक ब्रॉड नीति है। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशन बना और 5 राष्ट्रों को वीटो पावर दिया गया और उसके बाद के अंदर भी जो रूस और अमेरिका के बीच में 1946 के अंदर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इस कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में, शीत युद्ध स्टार्ट होने के बाद में नेहरू जी के सामने ये चुनौती थी कि या तो हम सोवियत यूनियन के खेमे में जाए या कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी देश अमेरिका है या उसके खेमे में जाए। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू जी ने एक थर्ड फ्रंट अपनाया जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और 1961 के अंदर बेलग्रेड में नेहरू, नासिर, टिटो ने तीनों मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिसका तात्पर्य, इसका मूल सिद्धांत ये था कि हम दोनों महाशक्तियों से, दोनों गुटों से दूर रहते हुए हम हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक गुट में शामिल होने का मतलब है कि फिर आप वापस परतंत्रता की ओर अग्रसर होना या उनके साम्राज्यवादी चुगल के अंदर आप वापस फंस जाना। ये हमारी विदेश नीति का मूल आधार रहा कि हम गुट निरपेक्षता को फॉलो करेंगे। और भारत ने लंबे समय तक मैं आज की डेट मतलब करीबन 2010 तक हमारी विदेश नीति का मोटा मोटा आधार यही रहा। उसके बाद में एक सेकंड हमारी विदेश नीति का आधार है पंचशील का सिद्धांत, जो 1954 के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में भी पंचशील का सिद्धांत हुआ और बाद के अंदर चाइना ने उसका उल्लंघन किया और हमारे को 62 का वार देखना पड़ा। ये एक अलग इशू है। भारत ने कहा कि हम किसी भी राष्ट्र के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, हम हमेशा किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम हस्तक्षेप किसी राष्ट्र से चाहेंगे और भाईचारे को बढ़ावेंगे। इसके 5 सिद्धांत, अनहस्तक्षेप, अनाक्रमण वगैरह, ये देश नीति का। एक है कि हम साम्राज्यवादी शक्तियों का हमेशा विरोध करेंगे। जैसे जो पूंजीवादी राष्ट्र है, ब्रिटेन के अंदर में हम काफ़ी लंबे समय गुलामी रहे, तो हम साम्राज्यवाद का, ये हमारी विदेश नीति का एक और है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी, रंग भेद का हम विरोधी, जैसे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लंबे समय जेल में रहा रंग भेद को लेकर, और भारत ने हमेशा ही नेल्सन मंडेला का समर्थन किया कि हम किसी भी प्रकार के इस रंग भेद की जो नीति है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारी विदेश नीति का एक आधार रहा। एक है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
यूनाइटेड नेशन, हम यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट हमेशा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत कटिबद्ध रहेगा। ये हमारी विदेश नीति का शांति स्थापित करने के लिए। अनाक्रमण, हम किसी भी राष्ट्र के ऊपर अनाक्रमण नहीं करेंगे, ये हमारी विदेश नीति का एक मूला आधार रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 1974 में भारत ने जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसने टेस्ट करने के बाद में उनका एक कोटेशन आया, बुद्ध मुस्कुरा गया। यानी इसका तात्पर्य ये है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हम शांति स्थापित करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम न्यूक्लियर टेस्ट किसी राष्ट्र को धमकाने के लिए या और किसी कारण नहीं, हम चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति में आना चाहते हैं। बाद के अंदर वह 98 के अंदर हमारे जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी, उसके टाइम पे 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, 26 और 29 तारीख को। और उसके बाद में भी हमने कहा कि हमारी जो परमाणु पॉलिसी है, हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, कि जिस राष्ट्र के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। ये हमारी जो पॉलिसी है उसी में हमने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, हम यूज़ भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हमारे साथ में 1962, 1965, 1971 और 99 कारगिल वार, और अभी लेटेस्ट लद्दाख में चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई, और लास्ट के अंदर हमारे जो रक्षा मंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर काम अब नहीं करेंगे। यानी अगर हमारी आत्मरक्षा के लिए अगले कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है और हमारी सुरक्षा को खतरा है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल फर्स्ट पोजीशन में भी हम कर सकते हैं। ये हमारी विदेश नीति है। दूसरा, वर्तमान के संदर्भ में अगर हम देखें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, तो 2013 तक हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी है, उनका अच्छा विदेश नीति के रूप में उनका रहा। उसके बाद के अंदर हमारे मोदी जी आए, और मोदी जी ने विदेश नीति को थोड़ा सी फेरबदल किया, और हमारे आज अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छे संबंध है। हमारे जो पड़ोसी है वो बड़े बेचैन है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। ये जब से हमारी विदेश नीति में परिवर्तन लेके आए हम, तब से ये बड़ा बेचैन की स्थिति में है। चाहे वो आर्टिकल 317 हटाने का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, या राम मंदिर का मामला हो, या POK का मामला हो, या वन बेल्ट वन रोड का मामला हो, या अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी हो उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने का मामला हो, या कोविड-19 को लेकर जो इंटरनेशनल सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको लेकर, ये सारे के सारी समस्याएं क्रिएट होने के बाद के अंदर एक स्थिति ये आई है कि जो हमारे लद्दाख में जो स्थिति अभी क्रिएट हुई है, उसमें भारत ने काफ़ी डिफीट दी उसको, चाइना को, और हमारी जो एयरफोर्स है वो अच्छी स्थिति के अंदर है। जब से हमारे को राफेल की डिलीवरी हुई है, आज हमारे पास में अच्छे फाइटर जेट है, हमारे पास कोई है, हमारे पास में मिराज है, हमारे पास में अच्छे राडार है, हमारे पास में इजराइल से लिए हुए ड्रोन है, और हमारे पास में एडवांस जो हमारा जो एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है वो भी हमारे पास में। और इसी का नतीजा है कि चाइना डायरेक्ट फाइटिंग की स्थिति में हमारे साथ में नहीं है आज की तारीख में। दूसरा, इधर हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका उसको साउथ चाइना सी में उसको घेरने की कोशिश करा। तो भारत की जो विदेश नीति है ये आक्रामक विदेश नीति की है। और दूसरा ये कि हमारा जो इकोनॉमिक जो ग्राफ है वो भी हमारी कई कंट्री के साथ में अच्छा बन रहा है। दूसरा, जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री के साथ भी हमारे संबंध अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो पड़ोसी, हमारे जो छोटे भाई है, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, ये बड़े बेचैन है और ये दूसरे की गोदी में बैठने
बैठते जा रहे हैं, उसको हम नहीं संभाल पा रहे। ये हमारी विदेश नीति की असफलता दर्शाती है। पड़ोसी जो हमारे लेवल पे हमारी विदेश नीति ज़्यादा सफल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमारी विदेश नीति आज की तारीख में सफल होती जा रही है। आज हम चाहे नेटो हो, चाहे वार्सा हो, ब्रिक्स हो, या सार्क, आसियान, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक, सभी में हमारा किसी न किसी रूप में हमारा प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। और इस कोविड-19 के बाद में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा, उस नया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत ने स्वयं ने वैक्सीन तैयार करके ये साबित कर दिया गया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी भी कंट्री से, चाहे मेडिकल हो, हेल्थ सेक्टर हो, या हमारी जो वेपन्स है उसका हो, या इकोनॉमिक हो, या टेक्नोलॉजी का हो, या कम्युनिकेशन का हो, या किसी भी क्षेत्र में, इंडिया किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति को हम हमारे राष्ट्रों के हितों के अनुसार हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी, उसको परिवर्तित करने के लिए भी हम तैयार हैं।